दोस्तों स्वागत है आपका पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है जीपीयू फैंस के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं AMD RX 570 vs NVIDIA GTX 1050 Ti का इंस्टेंट कंपैरिजन करने वाले हैं और 2025 में किसके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है डिटेल्स में बात करेंगे। एक्चुअली ये दोनों ही 2017 के लेजेंड रहे हैं और अब जो है यूज्ड मार्केट में 4 से 7 हजार के रेंज के अंदर जो है ये मिल जाते हैं। RX 570 AMD का पावर हाउस रहा है अपने समय में, वहीं पर GTX 1050 Ti NVIDIA का एफिशिएंट वेरिएंट रहा है। क्या RX का एक्स्ट्रा VRAM और पावर आज के रेट में जीत जाएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे या फिर आने वाले दिनों में। अगर आप ओल्ड पीसी अपग्रेड कर रहे हो 1080p मीडियम गेमिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। लेटेस्ट 2025 बेंचमार्क, इंडियन यूज्ड प्राइस, स्पेक सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। वीडियो एंड तक देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। बाकी दोस्तों पीसी बिल्ड एंड तमाम टेस्टिंग देखना है, पीसी बिल्ड देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप जो है अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट कर पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मेन स्पेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोनों ही बजट कार्ड हैं, लेकिन RX 570 मिड रेंज फील देता है। RX 570 में 2048 सिस्टम प्रोसेसर होता है, बेस क्लॉक इसकी 1168 मेगाहर्ट्ज है, बूस्ट में जो है ये 1244 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। VRAM 4GB और 8GB DDR5 दोनों के अंदर मिल जाता है। 256 बिट्स बट्स के साथ में आता है। बैंडविड्थ इसकी 224 GB पर सेकंड की होती है। टेक्सचर्स के लिए बिल्कुल भी किलर है। बाकी TDP की बात करें तो 150 वाट की TDP के साथ में ये आता है। 8 पिन कनेक्टर चाहिए होगा। पोर्ट की बात करें तो HDMI 2.0 और DP 1.4 के साथ में आता है। DVI के साथ में आता है। फीचर्स की बात करें तो फ्री सिंक, डायरेक्ट X12 के साथ में आता है। एडिटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है मॉडल रहने वाला है। बाकी अगर GTX 1050 Ti की बात करें तो NVIDIA का पास्कल आर्किटेक्चर के साथ में ये आता है। 768 CUDA कोर के साथ में आता है। बेस क्लॉक इसकी 1290 मेगाहर्ट्ज होती है और बूस्ट में 1392 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। 4GB DDR5 के साथ में आता है। 128 बिट्स बस के साथ में आता है। बैंडविड्थ इसकी 112 GB पर सेकंड की होती है, जो कि RX से बिल्कुल भी हाफ है। TDP इसकी 75 वाट है। किसी में 6 पिन का कनेक्टर आपको लगाना होता है, किसी में नहीं, किसी में जो है ये PCI की पावर से ही चल जाता है। पोर्ट्स लगभग सिमिलर रहते हैं। G-Sync कंपेटेबल है। NVENC एनकोडिंग के साथ में आता है, जो कि स्ट्रीमिंग के लिए काफी बेहतर होता है। बाकी पास मार्क के स्कोर की बात करें 2025 के तो RX 570 9500 आया और 1050 Ti के अंदर 6300 आया। यहाँ पर 50% बेटर RX दिखा रहा है। ओवरऑल पेपर पर जो है RX 570 40 to 60% जो है पावरफुल नजर आएगा और 2025 में भी VRAM से जो है फ्यूचर गेम के लिए यहाँ पर RX वाला एज देता है। लेकिन एक्चुअली दोनों का प्राइस सेम रहता है और यहाँ पर जो है 1050 Ti काफी लोग प्रीफर करते हैं। तो एक्चुअल डिफरेंसेस क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। आइए अब हम बात करते हैं डिजाइन एंड कूलिंग की। डिजाइन के अंदर RX 570 हैवियर नजर आता है, काफी बल्कि नजर आता है। सफीरे प्लस जो है 250 mm लॉन्ग हो सकता है। 2.5 स्लॉट्स को जो है कवर कर सकता है। वेट इसका 0.8 kg होता है, जो कि भारी भरकम सा दिखेगा। मिड टावर केस जैसे कूलर मास्टर का MB511 के अंदर जो फिट हो जाता है, लेकिन स्मॉल फॉर्म फैक्टर के अंदर ये टाइट होने वाला है, सही नहीं लगेगा क्योंकि ये बड़ा है। GTX 1050 Ti कंपैक्ट किंग है। यहाँ पर जोटेक मिनी 174 mm का लॉन्ग है और 2 स्लॉट तक कवर करता है। 0.4 kg का वेट है, एक तरह से आधा बिल्कुल भी वेट है RX के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। स्मॉल बिल्ड के लिए बहुत ही आइडल है, जैसे ओल्ड लेनोवो टावर वगैरह को अपग्रेड करना है तो काफी अच्छा होने वाला है। RGB बेसिक है दोनों के अंदर। मेटल बैकप्लेट ऑप्शनल है, किसी में मिलेगा, किसी मॉडल में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। बाकी कूलिंग की बात करें तो RX 570 ड्यूल और ट्रिपल फैन के साथ में आपको मिलता है अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग। लोड पर जो है ये 70 to 80 डिग्री तक जाता है। नवंबर 2025 टेस्ट के अंदर जो है नॉइस की अगर हम लोग बात करें तो 40 to 45 dB का रहने वाला है। थोड़ा सा जो है लाउड है अगर हाईवे लोड देते हैं तो, लेकिन ओवरक्लॉक के टाइम बहुत ही ज्यादा स्टेबल चलता है। GTX 1050 Ti की बात करें तो इसके अंदर सिंगल और ड्यूल फैन देखने को मिलेगा। इसका टेंपरेचर जो है 65 to 72 डिग्री तक देखने को मिलता है। ये काफी क्वाइटर है क्योंकि 35 to 40 dB तक ही इसका नॉइस लेवल रहता है। TDP लो की वजह से जो है ये यहाँ पर विनर हो जाता है अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो। बाकी पावर इफिशियंसी के अंदर 1050 Ti जीत जाता है क्योंकि यहाँ पर हाफ TDP के साथ में ये आता है RX के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। RX
ज्यादा हीट होता है, लेकिन बेटर एयर फ्लो मॉडल के अंदर जो है मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में यूज्ड मार्केट में RX को बिल्कुल भी क्लीन करके, डस्ट वगैरह हटा करके, या फिर जो है इसका जो हीट सिंक कंपाउंड है उसको रिन्यू करके अगर आप यूज करते हो तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस ये दे सकता है। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस 2025 में क्या रहने वाला है, आइए समझते हैं। लेटेस्ट टेस्ट से अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने Ryzen 5 का 3600 सेटअप पे हम लोग ने ट्राई किया 1080p पर मीडियम सेटिंग पर। अगर हम GTA 5 की बात करें तो RX 570 70 to 80 FPS दिया, GTX 1050 Ti 45 to 55 FPS दिया। यहां पर 60% फास्टर रहा RX वाला। गॉड ऑफ वार रैग्नारोक के अंदर जो है RX 570 40 to 50 FPS दिया, 1050 Ti 25 to 35 FPS दिया। Cyberpunk 2077 के अंदर जो है लो सेटिंग पर रे ट्रेसिंग ऑन नहीं था, उस कंडीशन के अंदर RX 570 जो है 35 FPS दिया और 1050 Ti 22 FPS दिया। यहां पर भी 59% का जो है अपलिफ्ट देखने को मिलेगा RX के अंदर। बाकी वॉलोरेंट के अंदर हाई सेटिंग के अंदर RX 570 140 FPS दिया और 1050 Ti 100 FPS दिया। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने का फर्क है। यूजर बेंचमार्क के अकॉर्डिंग जो है अगर हम बात करें इफेक्टिव स्पीड जो है RX 570 55% से आगे है। 1440p में RX प्लेएबल है, 30+ FPS में जो है आपको जो है देखने को मिल सकता है। 1050 Ti जो है बिल्कुल स्ट्रगल करता है, 20 FPS तक ही रह जाता है। वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर प्रो की अगर हम लोग बात करें RX जो है फास्टर एक्सपोर्ट करने वाला है 20 to 30% ज्यादा VRAM की वजह से। बाकी पावर ड्रॉ की बात करें RX 145 से लेकर के 160 वाट तक जाता है, वहीं पर 1050 Ti की बात करें तो ये 70 वाट तक ही रहता है। ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 50 to 80% बूस्ट जो है आपको RX के अंदर मिलता है। अगर सेम प्राइस के अंदर देखा जाए तो यहां पर RX काफी बेटर है। बाकी अगर हम बात करते हैं प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी की तो नवंबर 2025 इंडियन प्राइस की बात करें तो RX 570 यूज्ड मार्केट में या फिर Amazon रिन्यूड वगैरह में अगर देखा जाए 3,500 से 5,500 के आसपास देखने को मिल जाएगा। सफेरे के अंदर जो है आपको 4,999 तक जो है डील के अंदर देखने को मिला। 8GB के अंदर 6,000 से लेकर के 7,500 के बीच में देखने को मिलेगा। न्यू अगर हम देखें जो रेयर ही मिलता है तो 12,000 के आसपास में जो है फ्लिपकार्ट पर कई बार देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है। लेकिन हाँ 12,000 रुपए के अंदर RX 570 अगर मिलता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी GTX 1050 Ti की बात करें तो यूज्ड मार्केट में 6,500 रुपए तक देखा जाता है। MSI जो है 5,699 रुपए तक देखा जाता है। अगर न्यू की बात करें तो 10,000 से लेकर के 12,000 के बीच में देखने को मिल जाता है Amazon पर, या फिर ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप देखें तो वहां पर देखने को मिलता है। RX यहां पर सस्ता मिलता है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर सोचें तो RX बहुत ही सस्ता है, क्योंकि परफॉर्मेंस में जस्ट डबल का डिफरेंसेस है। बाकी वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो RX 570 बिल्कुल किलर है, 50% फास्टर है। 1,000 से 1,500 रुपए अगर महंगा मिलता है तो भी काफी बेहतर होने वाला है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो RX 570 की अगर हम प्रोज की बात करें कि क्या अच्छा है तो 50 to 80% फास्टर है। 4GB या फिर 8GB VRAM के अंदर आपको मिल जाता है अलग अलग मॉडल के, जो कि मॉडर्न टेक्सचर्स के लिए काफी अच्छा है। फ्री सिंक के साथ में आता है। कॉन्स की बात करें तो ये ज्यादा पावर देता है, थोड़ा हीट ज्यादा होगा। 500 वाट की PSU की रिकमेंडेशन होती है, तो अगर आपके पास 500 वाट नहीं है तो आपको पावर सप्लाई भी अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा बल्कि है ये। बाकी GTX 1050 Ti की बात करें प्रोज की क्या अच्छा है तो ये एफिशिएंट है, क्वाइट है, काफी शांत है। बाकी कंपैक्ट है, ये NVIDIA एनकोडर मिलता है जो कि स्ट्रीमिंग के लिए काफी अच्छा है। जो लोग स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा होने वाला है। कॉन्स की बात करें तो VRAM इसके अंदर कम मिलती है, 4GB का ही मिलता है। बाकी 1440p पे जो है ये वीक पड़ जाता है। किसके लिए कौन सा सही है अगर हम इसको समझें तो RX 570 कैजुअल यूजर्स जैसे 1080p गेमर्स, GTA 5 खेलना है, फोर्टनाइट मीडियम सेटिंग पर खेलना है, या फिर जो है एडिटिंग वगैरह करना है, 5,000 के आसपास का कोई आप जो है ग्राफिक कार्ड ढूंढ रहे हैं और अगर ये मिल जाता है और परफॉर्मेंस चाहिए तो काफी अच्छा रहने वाला है। वहीं पर GTX 1050 Ti की बात करें ऑफिस यूज के लिए लेना चाहते हैं, लाइट यूजर्स हैं, ब्राउजिंग है, वॉलोरेंट है, लो सेटिंग पर करना चाहते हैं, HTPC के लिए लेना चाहते हैं, या फिर जो है स्मॉल केस में आपको फिट करना है। और इसके अलावा एफिशिएंसी फर्स्ट है, यानी कि आप जो है ज्यादा करंट ज्यादा बिल नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 1050 Ti AAA टाइटल के लिए दोनों को ही आपको जो है अवॉइड करने की जरूरत है। बाकी यूज्ड मार्केट में RX 580 मिल जाता है तो काफी अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों 2025 में RX 570 ओवरऑल बीट करता है स्पीड के लिए GTX 1050 Ti बजट इफिशियंसी का हीरो रहा है। मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो गेमिंग अपग्रेडेशन अगर आपको करना है तो RX 570 ले लो, 5,000 रुपए के आसपास में मिलता है। तो बाकी लाइट यूजर हो, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करना है तो 1050 Ti आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो आपको कौन सा सही लग रहा है कमेंट में जरूर बताओ, कौन सा यूज करते हो और कौन सा अपग्रेड करना चाहते हो कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।